और चलिए अब आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी कराते हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ है। वहीं मिर्जापुर से अगर बात करें तो सुशांत हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले निखिल, आपका रुख करेंगे, आप किस मंदिर में हैं और आज महागौरी की पूजा की जा रही है, किस तरीके से वहां पर भक्त इकट्ठा हुए, क्योंकि अब भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिर में नजर आ रही होगी। निखिल। बिल्कुल, बड़ी काली जी मंदिर है और यहाँ भक्तों की भीड़ आज ही सामान्य बनी हुई है। चूँकि कोविड काल है, ऐसे में भक्त बहुत सीमित आ रहे हैं, लेकिन जिनकी आस्था है वो पहुंच रहे हैं और तमाम जो कोविड के रूल हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें सीधे पहले बड़ी काली जी मंदिर दिखाएंगे। ये पुराने लखनऊ के चौक में स्थित है। यहाँ पर तमाम भक्त पूरे 9 दिन जो है वो पहुँचते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद जो है दर्शन के बाद तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। जो आपको ये भी बता दें हम कि जो तमाम कोविड के रूल हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। मास्क लोग पहन रहे हैं और सैनिटाइजेशन जो है हाथों को किया जा रहा है लगातार। इसके साथ ही चूँकि आज अष्टमी है तो ऐसे में 9 कन्याओं को आज जो है वो लोग भोजन कराते हैं और यहीं से जो है वो नवरात्र की समाप्ति होती है। इसलिए आज के दिन खास करके लोगों में उत्साह है। चूँकि ये पुराने लखनऊ में ये मंदिर स्थित है तो ऐसे में धीरे धीरे यहाँ भीड़ इकट्ठा होना अब शुरू होगी। तमाम दर्शन करने वाले लोग पहुँचेंगे। जैसे मैंने बताया कि चूँकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या कम है, लिहाजा जो दिन है पूरे दिन इसी तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ इकट्ठा होती रहेगी। 5 लोगों को अंदर मंदिर में एक बार में प्रवेश करने की अनुमति है। जब वो 5 लोग बाहर मंदिर परिसर से निकल जाएंगे तो दूसरे 5 लोग आएंगे, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो किसी भी स्थिति में खत्म ना हो, वो बनी रहे और किसी भी स्थिति में कोई संक्रमण की स्थिति ना पैदा हो। चूँकि कोविड के जो रूल है उनको भी फॉलो करना है और ऐसे में लोगों की आस्था। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से भक्त जो है वो दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये कहना ज़रूरी है कि जो कोविड के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी भक्तों की संख्या मंदिर में बरकरार है और धीरे धीरे करके जो भक्त हैं वो मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, चूँकि आज अष्टमी है, लिहाजा सब अपनी तैयारी से आ रहे हैं। चूँकि जैसे मैंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल चल रहा, तो लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं, तो वो मंदिर में ही प्रसाद चढ़ाकर अपनी पूजा को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को घर पे इकट्ठा नहीं करना, ऐसे तमाम कोविड के रूल हैं। तो मंदिर में भी एक तरह से कन्या के लिए दान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लोग अपने घरों में भी खिला रहे हैं। जिसकी जैसी आस्था है, जिसकी जैसी उपलब्धता है, वो उसी हिसाब से काम जी कर रहा है। निखिल, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज अष्टमी का दिन है और आज महागौरी की पूजा की जा रही है। आपको मिर्जापुर भी ले चलेंगे, जहाँ पे हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, अगर आप बात करें तो आज अष्टमी है और पूजा की जा रही है। अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो किस मुहूर्त में आज कन्या का पूजन किया जाएगा और उन्हें भोजन कराया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में हम हैं। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो आज महाअष्टमी का दिन है और आज के दिन लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास जो है वो कन्याओं का पूजन होगा। हालांकि उससे पहले का भी मुहूर्त है, मगर सबसे उपयुक्त मुहूर्त उससे माना जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विंध्यवासिनी मंदिर के इस धाम में किस तरीके से भक्तों की एक लंबी कतार है। माता विंध्यवासिनी का जो धाम है वो देश के जो 51 आदि शक्तिपीठ है उसी में एक शुमार है। और यहाँ पर मान्यता है कि नवरात्र के समय अगर आप मंदिर के अंदर किसी कारण से दर्शन नहीं कर पाते, जो मंदिर का पताका होता है यानी कि ध्वज होता है, वो वहाँ पर भी माता विराजमान रहती है 9 दिन। और अगर आप पताका का दर्शन कर ले तो माता के दर्शन हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज यहाँ पर भक्तों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि कोविड काल है, कोविड काल होने के कारण हर साल जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ तो नहीं है, पर फिर भी जो कतार है वो 2 लाइनों में लगी हुई है और लोग हाथों में चुन्नी लिए हुए, नारियल लिए हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। विंध्य पर्वत पर माता यहाँ पर विराजमान है, इसीलिए यहाँ माता विंध्यवासिनी कहते हैं। मिर्जापुर जनपद में है माता विंध्यवासिनी का दरबार और इसीलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बात की जाए नवरात्र की तो आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी का दिन है। इसके बाद नवरात्र खत्म हो जाएगा और मान्यताओं के अनुसार अगर 9 दिन तक माता के दर्शन कोई नहीं कर पाता तो शुरुआत में और अंतिम दिन अगर माता के दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। खास तौर पर माता विंध्यवासिनी के दरबार में
ये मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही जो मन की अभिलाषा है वो पूर्ति होती है, घर में सुख शांति का वास होता है, सुशांत, और धन तस्वीरों धान्य को की देखकर पूर्ति ये होती समझा है। भी जा सकता है कि मंदिरों में जो भक्तों की कतार है वो लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि आज अष्टमी है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कन्या पूजन भी किया जाता है, कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है और कहा यह भी जाता है कि जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। शुक्रिया सुशांत आपका भी, निखिल आपका भी।